नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अपडेट्स, जिनका इंतजार लाखों लोग करते आ रहे थे। सबसे पहले यह साफ कर दूं कि यह न अफवाह है, न ही फेक न्यूज। पूरी जानकारी आधिकारिक रिपोर्ट्स और सरकारी आदेशों पर आधारित है। दोस्तों, पेंशन धारकों से जुड़ी ये बातें इतनी अहम हैं कि यदि आप वीडियो बीच में छोड़ दें तो संभव है कि किसी जरूरी सूचना से चूक जाए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखें और इसे अपने सभी पेंशन धारक मित्रों व परिजनों तक जरूर साझा करें। अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके अंतर्गत न्यूनतम पेंशन Rs 1,000 से बढ़ाकर Rs प्रतिमाह कर दी गई। साथ ही महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस लागू किया गया। इस निर्णय का असर अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है और कई राज्यों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। 18,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ पेंशन भोगी अब स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर सकते हैं। महंगाई भत्ता लागू होने के कारण मासिक पेंशन और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर 42% महंगाई भत्ता लागू होने पर पेंशन Rs 16 तक बढ़ सकती है। इससे सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति और वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। अब अगर कोई कर्मचारी केवल 1 महीने की नौकरी करता है तो उसे भी EPS पेंशन का पूरा हक मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल लंबे समय तक नौकरी करने वालों तक सीमित थी। दोस्तों, आपने देखा कि न्यूनतम पेंशन बढ़कर Rs 500 हो गई, महंगाई भत्ता लागू किया गया और 1 महीने की नौकरी पर भी पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपके जीवन पर वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। साथ ही यह कदम सामाजिक और आर्थिक रूप से पेंशन भोगियों की सुरक्षा तथा सम्मान को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। पेंशन धारकों के लिए EPS 95 पेंशन में वृद्धि का तात्पर्य है कि हर महीने खर्च करने योग्य या अतिरिक्त आय बढ़ेगी, जो बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, मुद्रास्फीति से जुड़ी कीमतों में उछाल और दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी। कई पेंशन भोगी निश्चित आय पर जीवनयापन करते हैं और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के लगातार महंगे होने से अपने खर्चों का प्रबंधन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इस बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को इन वित्तीय आवश्यकताओं को अधिक आसानी से पूरा करने का सहारा मिलेगा। इसके अलावा इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों के वित्तीय तनाव में कमी आने तथा उनके समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है। ऊंची पेंशन का आश्वासन वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं को कम कर सकता है और पेंशन भोगियों को अपनी सेवानिवृत्ति का अधिक पूर्ण आनंद लेने में समर्थ बनाता है। पेंशन में वृद्धि से व्यापक अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। उच्च आय वाले पेंशन भोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। यह अतिरिक्त खर्च उन समुदायों पर सकारात्मक असर डाल सकता है जहां सेवानिवृत्त नागरिकों की संख्या अधिक है। पेंशन वृद्धि की सीमा निर्धारित करने में कई कारकों ने भूमिका निभाई है। मुद्रास्फीति एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह निश्चित आय की क्रय शक्ति को घटाती है। महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए पेंशन को समायोजित करके सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोग अपना जीवन स्तर बनाए रखें। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक EPFO की वित्तीय स्थिरता है। बढ़ी हुई पेंशन भुगतान को बनाए रखने की फंड की क्षमता उसके निवेश प्रदर्शन और वर्तमान कर्मचारियों व नियोक्ताओं के योगदान पर निर्भर करती है। सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना और प्रभावी प्रबंधन के चलते EPFO अपनी दीर्घकालिक स्थिरता को बिना जोखिम में डाले इस वृद्धि की घोषणा कर पाया है। जनसांख्यिकीय रुझान जैसे सेवानिवृत्त लोगों की बढ़ती संख्या और लंबी जीवन प्रत्याशा भी पेंशन नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे लोग लंबी उम्र जीते हैं, उन्हें अधिक समय तक पेंशन की आवश्यकता रहती है, जिससे समय समय पर संशोधन आवश्यक हो जाता है। पेंशन भोगियों को पेंशन वृद्धि की सटीक जानकारी, जिसमें
संशोधित पेंशन दरें और प्रभावी तिथियां शामिल हैं के बारे में अपडेट रहना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि यह परिवर्तन उनकी व्यक्तिगत पेंशन राशि को किस प्रकार प्रभावित करेगा। ईपीएफओ या संबंधित सरकारी निकायों से आधिकारिक संचार पर नजर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों को अपने पेंशन स्टेटमेंट की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और यदि कोई विसंगति दिखाई दे या कोई प्रश्न हो तो ईपीएफओ कार्यालयों से शीघ्र संपर्क करना चाहिए। सक्रिय बने रहने से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन भोगियों को वे सभी लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं। पेंशन भोगियों के लिए यह अपनी समग्र वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने का भी उपयुक्त समय है। पेंशन आय में वृद्धि के साथ कुछ लोग अपने वित्तीय भविष्य को और सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त निवेश या बचत रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं। 2025 की पेंशन वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन के भविष्य के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करती है। यह बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और जनसंख्यिक रुझानों के अनुरूप पेंशन नीतियों को ढालने के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे जैसे भारत का कार्यबल और अर्थव्यवस्था विकसित होती है, पेंशन प्रणाली को सेवानिवृत्त लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बने रहना होगा। आने वाले वर्षों में पेंशन कवरेज में सुधार, लाभ बढ़ाने और फंड की स्थिरता को और मजबूत करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सुधार भी किए जा सकते हैं।